हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है लर्न एंड ग्रो यूट्यूब चैनल में। आज का सेट है बिहार एसआई का है। ठीक है, किस चीज़ का सेट है? बिहार एसआई का। आपका पूछा गया प्रश्न है 26 दिसंबर 2021 का फर्स्ट शिफ्ट का है, यानी प्रीवियस ईयर प्रश्न है। ठीक है, आपका पहला प्रश्न होगा निम्नलिखित में से किसको साहित्य में 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया? आपका उत्तर होगा अब्दुल रज्जाक, यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि कौन थी? तो आपका उत्तर होगा नानकिंग, यानी ऑप्शन ए। प्रथम अफीम युद्ध किन दो देशों के बीच लड़ा गया? ब्रिटेन और चीन के बीच में लड़ा गया था। आपका अगला प्रश्न है अरुणोदय योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा असम राज्य, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार शामिल किया गया, कब किया गया? 1962 ईस्वी में, यानी ऑप्शन बी। 1962 में एशियाई खेल में बैडमिंटन को शामिल किया गया, जो 1962 में इंडोनेशिया में एशिया खेलों का आयोजन हुआ था। ठीक है, एंकर शब्दावली का उपयोग होता है कौन सा खेल के लिए होता है? तो आपका उत्तर होगा रिले रेस, यानी ऑप्शन बी। चेन मेंग किस स्पर्धा की चैंपियन खिलाड़ी हैं? तो आपका उत्तर होगा टेबल टेनिस, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है किरचॉफ का धारा किसको संरक्षण पर आधारित है, जबकि किरचॉफ का वोल्टेज नियम किसको संरक्षण पर आधारित है? इसका उत्तर हो जाएगा आवेश और ऊर्जा का, यानी ऑप्शन सी। फिट मोबाइल एप्लीकेशन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो आपका उत्तर हो जाएगा खेलकूद मंत्रालय, यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? आपका उत्तर हो जाएगा कनौज, यानी ऑप्शन ए। निम्न में से किस कंपनी ने सन 1883 में हुमुलिन का विक्रम का आरंभ कर दिया? तो आपका उत्तर होगा एली लिली, यानी ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से ए प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका उत्तर हो जाएगा बराक ओबामा, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है सोनार का संक्षिप्तीकरण क्या है, यानी सोनार का फुल फॉर्म क्या है? तो आपका इसका उत्तर होगा साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग, यानी ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है गांधार कला शैली का संबंध किससे है? भारतीय और ग्रीक कला, यानी ऑप्शन डी। भारत की प्रथम सौर संचालित टेक्सटाइल मिल कहाँ निर्मित की जाएगी? तो आपका उत्तर हो जाएगा परभनी, महाराष्ट्र में, यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? असम का, यानी ऑप्शन बी। निम्न नाभिकीय क्षय में उत्सर्जित कणों का क्रम क्या होगा? आपका उत्तर हो जाएगा बीटा अल्फा गामा, यानी ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन करने के लिए उड़ीसा सरकार ने निम्न में से कौन सा वेब पोर्टल प्रारंभ किया है? तो आपका उत्तर हो जाएगा सुमंगलम,
यानी ऑप्शन ए। भारतवर्ष में जल अधिनियम किस वर्ष में धारित किया गया? इसका उत्तर होगा 1974 ईस्वी, यानी ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे हिंदी साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आपका उत्तर हो जाएगा कृष्ण सोबती, यानी ऑप्शन ए। क्या? कृष्ण सोबती की। आपका अगला प्रश्न है, 2024 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस शहर द्वारा की जाएगी? तो आपका उत्तर हो जाएगा पेरिस, यानी ऑप्शन सी। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना अधिनियम या रिपोर्ट द्वारा जारी की जाती है? आपका उत्तर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935, यानी ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं? तो आपका उत्तर होगा अलाई दरवाजा, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार किस वर्ष में स्थापित किया गया? तो इसका उत्तर होगा 1962 ईस्वी, यानी ऑप्शन सी। पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक कौन है? आपका उत्तर होगा अभिजीता गुप्ता, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, एक समाज की बैठक में 10 व्यक्ति उपस्थित है, सभी एक दूसरे के साथ एक बार हाथ मिलाते हैं तो कुल कितने हाथ मिलाएंगे? तो इसका उत्तर हो जाएगा, क्या होगा? 45 होगा। हाथ मिलाने के लिए प्रत्येक एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कुल हाथ मिलाने के लिए कुल कितने हाथ मिलाते हैं? तो इसके लिए एक फार्मूला होता है n × n-1/2, ठीक है। n हो गया व्यक्तियों, ठीक है, उपस्थित व्यक्ति के द्वारा। इस पर बैठाएंगे तो 45 हो जाएगा, ठीक है। सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा अशोक, यानी ऑप्शन सी। राष्ट्रपति अध्यादेश पारित करने की शक्ति वर्णित है? आपका उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3, यानी 123, यानी ऑप्शन ए, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, यूटोपिया का लेखक कौन है? यूटोपिया का लेखक कौन है? तो थॉमस मोर है, यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय वन अनुसंधान संस्था स्थित है, कहाँ स्थित है? देहरादून में, यानी ऑप्शन डी। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु को क्या कहते हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा इंदिरा कौल। भारत के दक्षिण बिंदु को क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट कहते हैं, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, निजी क्षेत्र में लघु व मध्यम उद्योग के विकास के उद्देश्य से औद्योगिक ऋण व निवेश निगम का प्रयोजन करता था? इसका उत्तर हो जाएगा विश्व बैंक मिशन, यानी ऑप्शन सी। इडली को जिस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता वह प्रक्रिया क्या कहलाता है? आपका उत्तर होगा स्टीमिंग, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? तो आपका उत्तर हो जाएगा बैरन ज्वालामुखी, यानी बैरन द्वीप, यानी ऑप्शन सी, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, प्रदीप्ति नालिका तथा नियोन चिन्ह बल्ब में होता है, क्या होता है? प्लाज्मा होता है, यानी ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सी कमेटी मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? आपका उत्तर हो जाएगा स्वानसी कमेटी, यानी ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है,
जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल अस्त के खिताब से नवाजा गया? आपका उत्तर हो जाएगा उस्ताद मंसूर, यानी ऑप्शन डी। दूध में उपस्थित शर्करा को क्या कहते हैं? तो आपका उत्तर होगा लैक्टोज कहते हैं, यानी ऑप्शन सी। फजल अली आयोग संबंधित है किससे? राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है, यानी ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग है? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ये होगा, ठीक है। कितना का 8649 है, कितना का स्क्वायर है ये? तो 93 के है, ठीक है, 93 के है। निकाल के देखिए, 3 3 9, 9 3 27, 27 में 3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? या अगर ऐसे नहीं करते हैं तो क्या 100 को बेस मान के हम वर्ग निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए क्या हम 8649 जो है किसका वर्ग है? देखिए 93 का वर्ग है। देखिए कैसे निकल जाएगा वर्ग, 100 का बेस मानते हैं, ठीक है। कितना है 93, जो 100 से कितना कम है? 7 कम है। जितना कम रहेगा उसको स्क्वायर कर देंगे, तो 7 7 49, 7 7 49, तो 49 को 49 लिख देंगे। अब जितना कम है 100 से उतना ही 93 में घटा दीजिए, तो 7 कम है, 7 में 100 से 7 कम है, तो 93 में 7 घटाइएगा तो कितना? 86 आ जाएगा। ये देखिए निकल गया ना। इस तरह वर्ग निकाला जा सकता है 100 के आसपास के। आपका अगला प्रश्न है ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापन किया जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा दूरी को मापा जाता है, यानी ऑप्शन डी। आप पूर्वीय चंदेला का संबंध किस खेल से है? तो आपका उत्तर हो जाएगा निशानेबाजी, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है जब 1942 में भारतीय अखिल राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा, तो भारत के वायसराय कौन थे? आपका उत्तर होगा लिन लिथुगो, यानी ऑप्शन ए। ऐसी समष्टि पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरे को लाभ ना होता है और ना हानि, को क्या कहा जाता है? आपका उत्तर हो जाएगा सबभोजिता, यानी ऑप्शन डी। एक का लाभ होगा दूसरे को न लाभ होगा ना हानि होगा, तो उससे कहते हैं सबभोजिता। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किससे रामसर प्रस्ताव संधि संबंधित है? आपका उत्तर हो जाएगा आर्द्रभूमि संरक्षण से संबंधित है, यानी ऑप्शन डी। मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम क्या था? आपका उत्तर हो जाएगा रायगढ़। सौर सेल बनाने वाला प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा गोल्ड, यानी ऑप्शन ए। आपका गोल्ड नहीं, सिलिकॉन होगा, ऐसा ही होगा। आपका अगला प्रश्न है सबसे तेज हिमनीकरण विधि जिसमें तरल नाइट्रोजन या कार्बन ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, इसका उत्तर होगा ब्लास्ट फ्रीजिंग, यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है किस संस्थान ने इसरो के उपयोग के लिए C-32LH2 क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक को विकसित किया? आपका उत्तर हो जाएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? तो
आपका उत्तर हो जाएगा अपघटकी यानी ऑप्शन डी। आज तक प्रदान किए गए परमवीर चक्र पुरस्कार की कुल संख्या कितनी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 21 यानी ऑप्शन डी। इनमें से एक आवश्यक अमीनो एसिड है, कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा ल्यूसीन यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जाति प्रथा का वर्णन नहीं है? तो आपका उत्तर हो जाएगा विवाह समूह के सदस्यों के बाहर ही हो सकता है यानी ऑप्शन सी। एल जर्म के प्रति सबसे प्रचुर मात्रा में बनने वाले प्रतिरक्षक है, इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है कोशिका द्रव, कोशिका प्लास्ट एवं माइटोकॉन्ड्रिया का राइबोसोम्स क्रमशः कितना कितना होता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा 80/70 यानी ऑप्शन बी। भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो आपका उत्तर हो जाएगा अमेजन के द्वारा यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने कुछ विषय राज्य सूची से समर्थित सूची में डाल दिए गए, इनमें से कौन से नीचे गलत उल्लेखित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा वन स्थानीय सरकार यानी ऑप्शन डी जो है गलत है। यह जो है किस सूची में है? राज्य सूची में है, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है दाई दीदी क्लिनिक योजना किस राज्य सरकार प्रारंभ किया? तो आपका उत्तर होगा छत्तीसगढ़ यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किया किसने? आपका उत्तर होगा राम मनोहर लोहिया यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को कहाँ आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है? तो आपका उत्तर होगा केरल यानी ऑप्शन बी। छोटे उपग्रह को प्रक्षेपित करने के लिए देश ने कहाँ स्पेस पोर्ट विकसित किया जा रहा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है गंगईकोंड चोलपुरम का निर्माण करता कौन है? तो आपका उत्तर हो जाएगा राजेंद्र प्रथम यानी डी ऑप्शन। आपका अगला प्रश्न है नाभिकीय रिएक्टर को वह अवयव अपक्रिया में नियंत्रित करता है? आपका उत्तर हो जाएगा नियंत्रक छड़ यानी ऑप्शन बी। यानी नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग किया जाता है, बोरॉन के किया जाता है, कैडमियम और बोरॉन का प्रयोग किया जाता है। वेबर के अनुसार निम्न में से कौन सा पारंपरिक सत्ता का स्रोत है? आपका उत्तर है प्रथा यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है भारत के संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आशय क्या है? तो इसका उत्तर होगा प्रश्नकाल और कार्यसूची के अलग मध्य के बीच का समय जब सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई विषय उठाता है यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है पूरा का अर्थ क्या है? यानी PURA का इसका अर्थ क्या होगा? इनमें से कोई यानी ऑप्शन डी। इसका क्या होगा? प्रोविजनल ऑफ अर्बन एम्यूनिटी इन रूरल एरिया होता है, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है इम्पैक्ट एंड इंडेक्स। इम्पैक्ट एक इंडेक्स है जिसका संबंध किससे है? तो आपका उत्तर हो जाएगा
प्रवासी से, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, फिलिप्स स्प्रेट नामक अंग्रेज को गिरफ्तार किया गया। इसका उत्तर हो जाएगा लाहौर सरेंडर केस में, यानी ऑप्शन बी। नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में भारत के सर्वोच्च ऊंचाई हार्बर पार्क का उद्घाटन किया? उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड, यानी ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का पनडुब्बी से टेस्ट फायर किया? तो आपका उत्तर होगा रूस, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से समूह का उदाहरण कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा परिवार का सदस्य, यानी ऑप्शन डी। निसार इसरो तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा प्रोजेक्ट किया गया है, ठीक है। इसका उत्तर क्या होगा? NASA, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, भारत आकार में विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है, यानी ऑप्शन सी। 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यूह रचना क्या थी? आपका उत्तर हो जाएगा कृषिगत विकास उन्मुख समृद्धि, यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार से सम्मान से जुड़ा हुआ है? आपका उत्तर हो जाएगा युवा मामले और खेल मंत्रालय, यानी ऑप्शन बी। किस देश के प्रधानमंत्री ने 15वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है? तो आपका उत्तर हो जाएगा वियतनाम, यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, वर्ग संघर्ष का अवधारणा किसने दिया है? तो आपका उत्तर होगा कार्ल मार्क्स, यानी ऑप्शन ए। पेले किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से है, यानी ऑप्शन बी। भारत का वाटरमैन किन्हें कहा जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा राजेंद्र सिंह को, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाज में क्या होता है? तो आपका उत्तर होगा साबियाबी एकता, यानी ऑप्शन सी। उत्पादन संभावना परिधि के अंदर स्थित बिंदु, तो इसका उत्तर हो जाएगा साध होता है पर कुशल नहीं, यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, कार्य रेखा निम्नलिखित में से किन भारतीय राज्यों के समूह में से होकर गुजरती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा गुजरात, झारखंड और त्रिपुरा, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, काटी, जली एवं कच्ची सतहों पर कौन सा सूक्ष्म जीव पनपते हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी होगा। केंद्रीय सतर्क आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोक सेवा के विरुद्ध मामलों की जांच पड़ताल करना, यानी ऑप्शन डी होगा। आपका अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र को जिस अध्ययन के रूप में श्रेष्ठता परिभाषित किया जाता है वह है? तो इसका उत्तर हो जाएगा किसी प्रकार समाज अपने सीमित संसाधनों का प्रबंध करे, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, जब आयोडीन घोल के कुछ बूंद को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल नीला काला हो जाता है, यह इंगित करता है कि चावल के पानी में क्या शामिल है? तो आपका उत्तर हो जाएगा स्टार्च, यानी ऑप्शन सी।
तेल की पतली फिल्म से परिवर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का कारण क्या है? तो आपका उत्तर होगा व्यक्तिकरण, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा वह क्षेत्र स्वयं पोर्टल से संबंधित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा शिक्षा, यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, सामने आमने सामने की अंतः क्रिया के संदर्भ में मानव व्यवहार के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा सूक्ष्म समाज शास्त्र, यानी ऑप्शन बी। किस दिन को विश्व कैंसर दिवस मनाई जाती है? आपका उत्तर हो जाएगा 4 फरवरी को। ठीक है, ऑप्शन में जो दिए गए हैं दिन को, उसके बारे में देखते हैं कि कौन सा दिवस मनाई जाती है। 4 जनवरी को क्या मनाई जाती है? 4 जनवरी को लुई ब्रेन दिवस मनाई जाती है। क्या मनाई जाती है? लुई ब्रेन दिवस मनाई जाती है। 4 मार्च को क्या मनाई जाती है? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाई जाती है। और 4 दिसंबर को क्या मनाई जाती है? भारतीय नौसेना दिवस मनाई जाती है। ठीक है, भारतीय नौसेना दिवस मनाई जाती है। आपका अगला प्रश्न है, पुरुषों के चक्कर स्कीम का वजन कितना होता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा 2 kg होता है, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, 2001 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? आपका उत्तर होगा डी। क्वाड में कौन सा 4 देश सम्मिलित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा यूएसए, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, यानी ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है जो 100वां प्रश्न है। ठीक है, भारत के किस राज्य में कटी बिहू महोत्सव आयोजित किया जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा असम, यानी ऑप्शन बी।